बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मी नगर नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था और उसी राज्य में ढोंडू नाम का एक सिपाही उस राजा के लिए काम करता था। ढोंडू काफी डरपोक और कंजूस किस्म का इंसान था। एक दिन सुबह वो अपने घर में सोया हुआ था और नींद में ही बोल रहा था, भाग भाग के जाओगे कहाँ डाकू, आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और ढोंडू की पत्नी मालती रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी ढोंडू नींद में अपनी बाजू में रखा हुआ भाला उठा के मालती की ओर फेंकता है और वो भाला बर्तन में जाके गिरता है और सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। हाय राम, ये क्या कर दिया इन्होंने? ये तो रोज रोज का ही है इनका। आज तो मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। और मालती पानी की बाल्टी लेके जाती है। अजी सुनते हो, उठ जाओ अब। ढोंडू तब भी नहीं उठता और मालती पानी ढोंडू के ऊपर डाल देती है और तभी ढोंडू नींद से उठ जाता है। अरे ये डाकू कहाँ गए और मैं घर कैसे आया? मालती गुस्से से कहती है, उठो आप पहले, आप नींद में थे। क्या मालती, क्यों उठाया मुझे? अच्छे खासे वो डाकू मेरे हाथ में आए थे और मैं उनको पकड़ने ही वाला था कि तुमने मुझे उठा दिया। आप पहले उठो, सुबह के 8 बज चुके हैं। आज जाना नहीं है क्या काम पर? हाँ हाँ उठता हूँ। मालती, ये क्या? ये सब्जी कैसे नीचे गिर गई? आपने ही तो नींद में भाला फेंका था, तो उसी वजह से सब्जी नीचे गिर गई। अब जल्दी से काम पर जाओ और शाम को आते वक्त आम ले आओ। बहुत दिन हो गए आपने आम नहीं लाए। आम बहुत महंगे हैं, इसलिए मैं नहीं लाता। तो क्या हम पूरे आम के मौसम में आम नहीं खाएंगे क्या? हाँ हाँ, आते वक्त लेता आऊंगा। अब ढोंडू जल्दी से तैयार होकर हाथ में थैला लेकर राज दरबार में जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें चिंकी और गोलू मिलते हैं और चिंकी कहती है, अरे ढोंडू चाचा, कहाँ जा रहे हो? मैं आम लाने जा रहा हूँ। ढोंडू चाचा, बाजार में आम बहुत महंगे मिलेंगे, आप खरीद कर क्यों ला रहे हो? आप ऐसा करो, भूतिया महल के सामने जो आम का पेड़ है ना, वहाँ से फोकट का ले आओ। आपको ताजे ताजे आम भी मिल जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे। फोकट? क्या बात कर रहे हो? तो फिर मेरे पैसे बच जाएंगे। मैं पहले काम पे जाता हूँ और आते वक्त पेड़ से आम ले आऊंगा। वैसा कहकर ढोंडू वहाँ से चला जाता है। ये क्या किया गोलू तूने? तुझे मालूम है ना, वहाँ आम के पेड़ के सामने भूतिया महल है और वहाँ 3 मुंडियों वाला राक्षस रहता है। पर मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया था। ढोंडू चाचा नहीं जाएंगे वहाँ, वो बहुत ही डरपोक है। अगर वो सच में भूतिया महल के सामने वाले आम के पेड़ के पास गए तो? गोलू डर जाता है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? अगर वो रात को वहां गए और उस 3 मुंडियों वाले राक्षस ने उन्हें खा लिया तो? चाचा कितने अच्छे हैं, हमें कितनी बार वो खाने के लिए कुछ ना कुछ देते हैं। पर मैंने ऐसे ही कह दिया था, पर अब क्या होगा? अब हमें कुछ करना होगा। ऐसा कह के वो दोनों निकल जाते हैं। ढोंडू वहां राज दरबार में पहुंच जाता है। उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी रोते हुए राज दरबार में आता है और राजा प्रताप सिंह चिंतित होकर उन्हें पूछते हैं, क्या हुआ आपको? आप
आप रो क्यों रहे हैं? महाराज, दरअसल कल रात मैं अपनी सब्जी की दुकान बंद करके जब घर आ रहा था, तभी कुछ चोरों ने मेरी दिन भर की कमाई लूट ली और वो चोर भाग गए। क्या चोरों ने आपको लूट लिया? मैं अभी उन चोरों को पकड़ने का आदेश देता हूँ। तभी राजा प्रताप सिंह मंत्री जी को और सिपाही ढूंढू को बुलाते हैं और कहते हैं, हमारे राज्य में बहुत चोरियां हो रही हैं। इसके पहले भी कई लोग शिकायत लेकर हमारे पास आए थे। मंत्री जी और सिपाही ढूंढू, इसके पीछे जो भी हैं, आप उन्हें जल्द से जल्द पकड़िए और जेल में डालिए, और ये काम मैं आप दोनों को सौंपता हूँ। वैसा कह के वो चले जाते हैं और कुछ सिपाही को लेकर ढूंढू उन चोरों को ढूंढने निकल जाता है। राज्य के लोगों को पूछताछ करते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और शाम हो जाती है। सारे सिपाही अपने अपने घर निकल जाते हैं और ढूंढू को याद आता है कि उसे आम ले आने हैं और वो आम की पेड़ की तरफ चला जाता है। चलते चलते रात हो जाती है। अरे यही है वो आम का पेड़। वाह 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 वाह, यहाँ तो बहुत सारे आम हैं, पर ये तो काफी ऊंचा है। इन्हें निकालें कैसे? और तभी पीछे से आवाज आती है, मैं मदद करूं? और ढूंढू पीछे देखता है और वो डर जाता है। अरे ये तो वही 3 मुंडियों वाला राक्षस है। और ढूंढू राक्षस को पूछता है, आप सच में इतने लंबे हो? तो मेरा एक काम करो ना। क्या? मुझे पेड़ से 6-7 आम निकाल के दे दो ना। क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? रुको रुको, मैं अभी तुम्हारा सूप बना के पीता हूँ। बहुत दिनों से मुझे आदमी का सूप पीने की इच्छा थी, वो आज पूरी होगी। नहीं नहीं। और वो ढूंढू के पीछे भागता है। बचाओ बचाओ, ये तो मुझे खा लेगा। अरे कोई है, बचाओ। भागते भागते जैसे तैसे ढूंढू घर पहुंच जाता है। लाए क्या आपने आम? अरे आम को लेके क्या बैठी हो? यहाँ मेरा सूप बनने वाला था। सूप कोड़ करने वाला था और आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुझे आज वो 3 मुंडियों वाला राक्षस दिखा था। क्या? कहाँ देखा था? आम के पेड़ के पीछे। आप क्यों गए थे वहाँ? आपको पता है ना, आम के पेड़ के सामने वो 3 मुंडियों वाला राक्षस रहता है। वो अब जाने दो, आप पहले चिंकी और गोलू को ढूंढने जाओ, वो आपको ढूंढने गए थे। अरे पर उनको किसने भेजा? आपको आने में देर हुई तो मैंने उन्हें आपको ढूंढने के लिए भेजा था। वो आम के पेड़ की तरफ गए होंगे, मुझे अभी जाना होगा। और उधर चिंकी और गोलू ढूंढू को ढूंढने आम के पेड़ की तरफ जाते हैं। हम इतने रात उन्हें ढूंढने जा रहे हैं, ये ठीक है क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। जाना तो पड़ेगा ही, तुमने जो उन्हें वहां भेजा था। चिंकी और गोलू आम के पेड़ के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद इधर उधर देखते हैं। यहाँ ढूंढू चाचा तो नहीं दिख रहे। और तभी वहां वो 3 मुंडियों वाला राक्षस आ जाता है।
कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? चिंकी और गोलू डर जाते हैं और चिंकी राक्षस को पूछती है, राक्षस जी, आपने हमारे ढोंडू चाचा को कहीं देखा है क्या? तुम्हारे चाचा का तो मैं सूप बनाकर पी गया और अब तुम्हारी बारी है। और तभी वहाँ पे ढोंडू और मालती आते हैं। डरो मत बच्चों, अब मैं आ गई हूँ, अब इसकी खैर नहीं। तू फिर से आ गया, अब तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। तू मेरे पति को खाएगा? पहले ये खा। ऐसा कहकर मालती उसे बेलन फेंककर उसके नाक पर मारती है। चिंकी राक्षस की नाक नीचे टूटी हुई देखती है। अरे ये राक्षस की नाक तो असली नहीं है, ये तो लकड़ी की बनी हुई है। ये देख के ढोंडू उसके पैर पर जोर से भाला मारता है और वो राक्षस नीचे गिर जाता है। अरे इसका मतलब ये राक्षस नहीं, ये तो वो चोर फोकट चंद और मोफत चंद है। और यही वो चोर है जो राज्य में चोरी कर रहे थे, एक दूसरे के कंधे पे खड़े होकर लोगों को डराते थे। और सिपाही दोनों को राज दरबार में लेके आते हैं। वाह सिपाही ढोंडू, आपकी वजह से ये दोनों चोरों को हम पकड़ सके हैं। और इन चोरों ने उस भूतिया महल में चोरी किया हुआ सारा माल छिपा के रखा था और कोई भी भूतिया महल की ओर ना आए, इसलिए ये लोगों को भूत बनकर डराते थे। वैसे कहकर राजा ने उन चोरों को आजीवन कारावास की शिक्षा दी और राजा ने खुश होकर ढोंडू को तोहफे में 1000 सोने की मोहरें भेज दी।